यदि आप ट्रेन में सफर करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, रात के वक्त इस ट्रेन में कभी भी मत बैठिएगा, क्योंकि पातालकोट एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये वो रास्ता है जो इंसान को जिंदा रखते हुए पाताल की तरफ ले जाता है। आज की कहानी किसी कल्पना पर नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसे रेलवे रिकॉर्ड में क्लोज्ड केस कह दिया गया। लेकिन उस इंसान के लिए ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला था। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनटोल्ड कहानियां में। अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो अभी अपनी रजाई ठीक से ओढ़ लीजिए और पास में एक अगरबत्ती जला लीजिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, महसूस की जाएगी। और कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपके साथ भी कभी ट्रेन के सफर में कुछ ऐसा हुआ है जिसका कोई जवाब आज तक नहीं मिला? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं एक ऐसी डरावनी दास्तान जो हर रात 2:17 पर फिर से जिंदा हो जाती है। पातालकोट एक्सप्रेस रात के ठीक 2:17 पर अचानक धीमी हो जाती है। ये बात रेलवे रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं है, लेकिन इस ट्रेन में सफर करने वाले पुराने यात्री इसे जानते हैं। मैं आदित्य वर्मा पिछले 8 सालों से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। लाशें, हादसे, चीखें, मेरे लिए ये सब खबरें थीं, डर नहीं। लेकिन जिस रात मैं पातालकोट एक्सप्रेस में चढ़ा, उसी रात पहली बार मुझे लगा कि कुछ चीजें कैमरे और कागज से बाहर होती हैं। मेरा सफर भोपाल से जबलपुर तक का था। न्यूज़ चैनल ने इसे रूटीन फील्ड असाइनमेंट कहा था। रेलवे में बढ़ती गुमशुदगी की खबरें। पिछले कुछ सालों में इस रूट पर यात्रियों के गायब होने की संख्या असामान्य थी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। ज्यादातर केस फाइलों में एक ही लाइन लिखी थी, यात्री स्वयं लापता। टिकट मैंने ऑनलाइन बुक किया, कोच S3 सीट 39। जब टिकट प्रिंट किया तो नीचे एक अजीब सी बात दिखी। सीट 41 पर यात्री का नाम धुंधला सा छपा था, जैसे प्रिंटर ने आखिरी पल में स्याही छोड़ दी हो। नाम पढ़ा जा सकता था, रघुनाथ सिंह, और उसके सामने छोटे अक्षरों में लिखा था स्टेटस क्लोज्ड। मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। ट्रेन रात 11:40 पर चली। भीड़ कम थी, ज्यादातर यात्री सोने की तैयारी में थे। पातालकोट घाटी का इलाका आते आते ट्रेन लगभग सुनसान हो जाती है। बाहर जंगल शुरू हो जाता है, घना, अंधेरा और असामान्य रूप से शांत। रात 1:30 के आसपास नेटवर्क चला गया। मोबाइल पर नो सर्विस लिखा आया और फिर स्क्रीन लॉक हो गई। मैंने एक खिड़की से बाहर देखा, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ पेड़ों की लंबी परछाइयां जो ट्रेन की रफ्तार के साथ हिल रही थीं। तभी सामने वाली बर्थ पर बैठा आदमी बोला, पहली बार है? मैंने सिर हिलाया। उसकी उम्र करीब 50 रही होगी, चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे। उसने फिर कहा, तो 2:17 याद रखना। मैंने पूछा, क्यों? वो हल्का सा हंसा। इस ट्रेन में रात पूरी नहीं होती। 2:10 पर ट्रेन अचानक और धीमी हो गई, जैसे ड्राइवर ने ब्रेक को जरूरत से ज्यादा दबा दिया हो। 2:15 कोच की लाइटें हल्की सी झपकने लगीं और फिर 2:17 पर पूरी बोगी अंधेरे में डूब गई। 3 सेकंड, बस 3 सेकंड। अंधेरे में किसी के गिरने की आवाज आई, फिर एक दबा हुआ चीख, इतनी पास से कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लाइटें वापस आई, लोग घबरा गए। कोई बोला, क्या हुआ? कोई उठकर इधर उधर देखने लगा। मेरी नजर सीधे सीट 41 पर गई। वो सीट खाली थी, लेकिन नीचे फर्श पर खून की पतली सी धार थी, ताजी, चमकती हुई। वो धार धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ जा रही थी। टीटी आया। उसने कहा, कोई सीट 41 पर था ही नहीं। मैंने टिकट दिखाया। उसने देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सर, ये नाम, ये तो... उसने वाक्य पूरा नहीं किया। उसी वक्त वॉशरूम के अंदर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और एक धीमी थकी हुई आवाज बोली, मैं फिर उसी ट्रेन में हूं। वॉशरूम के अंदर से आती आवाज के बाद कोच S3 में अजीब सन्नाटा फैल गया। कोई चीखा नहीं, कोई रोया नहीं, बस लोग अपनी अपनी सीटों पर जड़ होकर बैठे रहे, जैसे सबको एक साथ समझ आ गया हो कि कुछ सवाल इस ट्रेन में नहीं पूछे जाते। टीटी ने सबसे पहले दरवाजे पर हाथ रखा। अंदर कौन है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया।
सिर्फ अंदर से नल की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी, टप टप टप। मैंने देखा फर्श पर बनी खून की पतली लकीर अब सूखने लगी थी, जैसे वो ताजा ही नहीं रही हो। ये बात दिमाग में चुभ गई। अगर अभी अभी हादसा हुआ है तो खून सूख कैसे सकता है? टीटी ने मास्टर की से दरवाजा खोला। वॉशरूम खाली था, न कोई शरीर, न कोई घायल, न खून। बस शीशे पर उंगलियों के निशान थे अंदर की तरफ से, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रेलवे पुलिस को अगले स्टेशन पर बुलाया गया। तब तक ट्रेन फिर अपनी सामान्य रफ्तार से चलने लगी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोगों ने आपस में बात करना शुरू किया, लेकिन आवाजें धीमी थीं। कोई जोर से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक जवान लड़का जो बर्थ नंबर 43 पर था, बार बार एक ही बात दोहरा रहा था। मैंने किसी को चिल्लाते नहीं देखा, पर मुझे लगा कोई मेरे पास से गुजरा था। सुबह 5:20 पर ट्रेन छिंदवाड़ा स्टेशन पर रुकी। रेलवे पुलिस अंदर आई। उन्होंने सबके नाम नोट किए, पहचान पत्र देखे, सवाल पूछे। जब सीट 41 की बारी आई तो एक सिपाही बोला, "ये सीट तो खाली दिखा रही है।" मैंने फिर टिकट दिखाया। अब की बार उन्होंने ध्यान से पढ़ा। नाम साफ था, रघुनाथ सिंह, लेकिन उसके नीचे एक लाइन और थी जो रात में दिखाई नहीं दी थी, केस आर्काइव्ड 2018। इंस्पेक्टर ने मुझे अलग ले जाकर बैठाया। उसकी उम्र 55 के आसपास रही होगी। चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वो पहले भी ये सब देख चुका हो। उसने कहा, "आप पत्रकार हैं, इसलिए सीधा पूछ रहा हूं। आप सच जानना चाहते हैं या स्टेशन पर उतर जाना?" मैंने जवाब दिया, "अगर उतर जाता तो यहां क्यों बैठा होता?" वो कुछ देर चुप रहा। फिर उसने एक पुरानी फाइल खोली। पिछले 7 सालों में इस ट्रेन में 11 लोग लापता हुए हैं। सभी की आखिरी लोकेशन पातालकोट घाटी। सभी का समय रात 2:17। और सबसे डरावनी बात, हर केस में सीट 41 का जिक्र। कभी वो पास की सीट होती थी, कभी सामने वाली, लेकिन हर रिपोर्ट में लिखा था सीट 41 नियर बाय डिस्टर्बेंस। मैंने पूछा, "तो रघुनाथ सिंह कौन था?" इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, "पहला, 2018 में, एक साधारण सरकारी कर्मचारी, न ज्यादा सवाल न ज्यादा दुश्मन। उस रात उसने ट्रेन से उतरने की जिद की थी। कहा था बाहर कोई खड़ा है। ड्राइवर ने ट्रेन धीमी की, फिर तेज कर दी। सुबह तक रघुनाथ गायब था। कोई केस नहीं चला, कोई जांच नहीं हुई, फाइल बंद कर दी गई। इंस्पेक्टर ने आखिरी बात कही, "जो नाम सिस्टम में क्लोज्ड दिखाता है वो असल में कभी गया ही नहीं।" रात होते होते ट्रेन फिर चल पड़ी। मैंने जानबूझकर सीट 41 के पास बैठने का फैसला किया। घड़ी देखी, 2:14। अचानक सामने वाली सीट पर किसी के बैठने की आवाज आई। मैंने सिर उठाया। सीट 41 पर एक आदमी बैठा था। वही चेहरा, थका हुआ, सूना। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, "आज तुम मुझे पूरा सुनोगे।" सीट 41 पर बैठे आदमी को देखकर मेरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। वो अचानक नहीं आया था, ना कोई आवाज ना कोई हलचल, बस वो था, सीधे बैठा हुआ, दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें सामने टिकाए। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, आप रघुनाथ सिंह हैं?" उसने धीरे से सिर हिलाया। नाम वही था। अब बस पहचान है। कोच में बाकी यात्री सो रहे थे या शायद सोने का नाटक कर रहे थे। मुझे साफ महसूस हो रहा था ये बातचीत सिर्फ मेरे लिए थी। मैंने कहा, "आप मरे नहीं हो?" उसने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस थकान थी। ऐसी थकान जो कई सालों से सोई ना हो। "मौत एक बार होती है," उसने कहा। "मेरे साथ जो हुआ वो अधूरा छोड़ा गया।" ट्रेन पातालकोट घाटी के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुकी थी। खिड़की के बाहर अंधेरा इतना घना था कि शीशे में मेरा ही चेहरा वापस दिख रहा था। रघुनाथ ने बोलना शुरू किया। 2018 की वही रात, वो भी इसी सीट पर बैठा था। भोपाल से जबलपुर, साधारण सफर। रात 2 बजे के आसपास उसे लगा कि ट्रेन बहुत धीमी हो रही है। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा। पटरी के पास लोग खड़े थे। उसने कहा, "रेलवे के नहीं।" उनके पास टॉर्च नहीं थी, फिर भी चेहरे साफ दिख रहे थे। उसने चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही ट्रेन फिर तेज हो गई।
कुछ देर बाद ड्राइवर ने अनाउंसमेंट की, तकनीकी कारणों से ट्रेन कुछ देर धीमी रहेगी। 2:17 पर ट्रेन लगभग रुक सी गई। दरवाजा खोला गया। किसी ने मुझे नाम लेकर बुलाया, रघुनाथ बोला, जैसे वो जानते हो कि मैं कौन हूं। उसे नीचे उतारा गया। साथ में 4 और लोग थे। कोई हंगामा नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस कहा गया थोड़ा सा वेरिफिकेशन है। घाटी के अंदर एक कच्चा रास्ता था, नीचे रोशनी, रेलवे का अस्थायी कैंप, लेकिन वहां न कोई रजिस्टर था न कोई अधिकारी, सिर्फ कुछ लोग साधारण कपड़ों में। रघुनाथ को तब समझ आया जब उसने एक आदमी को कहा, आप ट्रेन में वापस क्यों नहीं जा रहे? उसने जवाब दिया, हम कभी उस ट्रेन में थे ही नहीं। अचानक ऊपर से ट्रेन की आवाज आई। पातालकोट एक्सप्रेस फिर चल पड़ी। रघुनाथ ने चिल्लाया, दौड़ा, लेकिन रास्ता ढलान में बदल चुका था। सुबह तक उनमें से 2 लोग मर चुके थे ठंड और चोट से, बाकी 2 लापता हो गए। और रघुनाथ, वो वापस उसी सीट पर बैठा हुआ था, पर शरीर नहीं। उसने कहा, बस याद। मैंने पूछा, और बाकी लोग? उसने सिर झुका लिया। वे हर सफर में किसी और की जगह लेते हैं। तभी ट्रेन फिर धीमी हुई। घड़ी देखी, 2:16। कोच में हवा भारी हो गई, जैसे सांस लेना मुश्किल हो। रघुनाथ खड़ा हुआ। हर रात एक नाम सिस्टम में जुड़ता है, उसने कहा, और एक हटता है। मैंने पूछा, और अगर कोई सच लिख दे? उसने मेरी तरफ देखा। तो ट्रेन को नया गवाह चाहिए। 2:17। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही अंधेरा, वही घाटी, और इस बार पीछे से किसी और के कदमों की आवाज आ रही थी। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का एक झोंका कोच S3 के अंदर घुस आया। वो हवा सामान्य नहीं थी, उसमें मिट्टी, गीली पत्तियों और जंग लगे लोहे की गंध थी, जैसी रेलवे ट्रैक के पास सालों से जमा रहती है। घड़ी ने 2:17 दिखाया। ट्रेन लगभग रुक चुकी थी, पूरी तरह नहीं, बस इतनी धीमी कि बाहर उतरना संभव हो सके। पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा। एक युवक खड़ा था, उम्र मुश्किल से 25 साल, चेहरे पर घबराहट, आंखों में नींद और भ्रम। वो शायद अभी अभी जगा था। भैया, क्या ट्रेन रुक रही है? उसने पूछा। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले रघुनाथ ने धीमी आवाज में कहा, आज का चयन यही है। मेरे सीने में कुछ टूट सा गया। चयन? मैंने फुसफुसा कर पूछा। रघुनाथ ने खिड़की के बाहर इशारा किया। अंधेरे में कुछ परछाइयां हिल रही थी, पूरी तरह दिख नहीं रही थी, लेकिन मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। हर सफर में, उसने कहा, सिस्टम को एक नाम चाहिए जो फाइल बंद कर दे। युवक ने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा। कोई बाहर क्यों खड़ा है? वो बोला। टीटी अचानक कोच के दूसरे सिरे से आया। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखें मेरी तरफ नहीं उठी। सर, उसने उस युवक से कहा, आपको थोड़ी देर के लिए नीचे उतरना होगा, रूटीन वेरिफिकेशन। अभी? युवक की आवाज कांप रही थी। इस जंगल में? टीटी ने बस इतना कहा, सिर्फ 5 मिनट। मैंने हस्तक्षेप किया, यह क्या मजाक है, नियम के खिलाफ है। टीटी ने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अपराध बोध नहीं था, बस मजबूरी थी। सर, उसने धीरे से कहा, आप लिखते हैं, हम निभाते हैं। रघुनाथ आगे बढ़ा। वो युवक के ठीक सामने खड़ा हो गया। मैं भी ऐसे ही उतरा था, उसने कहा। मुझे भी लगा था कि वापस आ जाऊंगा। युवक ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कोच की दीवार से टकरा गया। 2:18 हो चुका था। ट्रेन की हल्की सी सीटी गूंजी। बाहर खड़े लोगों में से एक ने टॉर्च जलाई। रोशनी सीधे कोच के दरवाजे पर पड़ी। नाम? बाहर से आवाज आई, अनुज मिश्रा। मुझे झटका लगा। ये नाम मैंने पहले भी सुना था। मैंने तुरंत बैग खोला, अपनी फाइल निकाली। 3 साल पुरानी एक गुमशुदगी की रिपोर्ट। अनुज मिश्रा, स्टेटस अनट्रेसेबल। मेरे हाथ कांपने लगे। ये पहला चयन नहीं था। अनुज को नीचे उतारा गया। वो बार बार पीछे देख रहा था। भैया, आप पत्रकार हैं ना, आप कुछ करेंगे ना? मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। दरवाजा बंद हुआ। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी। 2:19। कोच में सन्नाटा था। कोई नहीं बोला। सीट 41 खाली थी।
कुछ सेकंड बाद वही सीट फिर भरी हुई थी, लेकिन इस बार रघुनाथ नहीं था। सीट 41 पर अनुज बैठा था। उसकी आंखें सूनी थीं, चेहरा पीला, होंठ कांप रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा और बस इतना कहा, अब आप लिखिए। सुबह जब पातालकोट एक्सप्रेस जबलपुर स्टेशन पर पहुंची तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। प्लेटफॉर्म पर वही चाय वाले की आवाज, वही कुली, वही अनाउंसमेंट। अगर किसी ने रात की बात ना की होती तो लगता कि ये बस एक आम ट्रेन थी। कोच S3 से लोग उतर रहे थे, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई शिकायत नहीं। अनुज मिश्रा भी उतरा, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा रात में चढ़ा था। उसकी चाल में घबराहट नहीं थी, चेहरे पर डर नहीं था, बस एक अजीब सी खालीपन भरी शांति थी, जैसी मैंने पहले सिर्फ रघुनाथ के चेहरे पर देखी थी। मैं उसके पीछे पीछे चला। अनुज, मैंने उसका नाम लिया। वो रुका, मुझे देखा। पहचानने में कुछ सेकंड लगे। आप? उसने पूछा, जैसे मैं कोई पुरानी याद हूं। आपको याद है रात? मैंने पूछा। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, रात तो रोज होती है। मैं समझ गया, अब वो भी सिस्टम का हिस्सा था। रेलवे पुलिस ने औपचारिक पूछताछ की, कोई FIR नहीं, कोई गुमशुदगी नहीं। रिकॉर्ड में अनुज मिश्रा घर पहुंच चुका था, सेफ, अलाइव। और उसी वक्त सिस्टम से एक नाम हट चुका था। मैं न्यूज चैनल लौटा। 3 दिन तक कुछ नहीं लिखा। जो देखा था उसे शब्दों में बदलना आसान नहीं था। चौथे दिन मैंने पूरी रिपोर्ट तैयार की। नाम, तारीख, समय 2/17, सीट 41, 2018 से अब तक के सभी केस। मैंने एडिटर के सामने फाइल रखी। उसने चुपचाप पढ़ा। 5 मिनट बाद उसने फाइल बंद कर दी। ये नहीं चलेगा, उसने कहा। मैंने पूछा क्यों? उसने स्क्रीन मेरी तरफ घुमाई। रेलवे का आधिकारिक नोट, पातालकोट एक्सप्रेस, नो अनोमलीज फाउंड, ऑल रिपोर्टेड केसेस क्लोज्ड। ये सिस्टम के खिलाफ है, एडिटर बोला, और सिस्टम से लड़कर कोई न्यूज चैनल नहीं चलता। मैंने इस्तीफा दे दिया। उस रात मैं घर लौटा, थका हुआ, खाली। मोबाइल खोला तो एक मेल दिखा। सब्जेक्ट, रिजर्वेशन कॉन्फर्मेशन। मैंने टिकट बुक नहीं किया था। ट्रेन पातालकोट एक्सप्रेस, कोच S3, सीट 41, पैसेंजर नेम आदित्य वर्मा। नीचे लिखा था स्टेटस कंफर्म्ड। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने तुरंत रेलवे साइट खोली, अपना नाम सर्च किया। रिकॉर्ड में मैं पहले से सफर कर चुका था, 3 बार। पहली बार 2018, दूसरी 2021, तीसरी पिछली रात। मैं समझ गया। मैं सिर्फ गवाह नहीं था, मैं धीरे धीरे अगला नाम बन रहा था। घड़ी देखी, रात के 2:12 हो रहे थे। बाहर कहीं दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। पातालकोट एक्सप्रेस फिर चल पड़ी थी। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो यकीन मानिए, जो लोग उस रात पातालकोट एक्सप्रेस में थे उनके लिए यह कहानी नहीं, हकीकत थी। कभी कभी डर चीखों में नहीं होता, वो चुपचाप हमारे बगल वाली सीट पर बैठा होता है। और याद रखिए, हर ट्रेन सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाती, कुछ सफर जिंदगी से बहुत आगे ले जाते हैं। अगर आप कभी रात के वक्त इस रूट पर सफर करें और घड़ी 2:17 दिखाए तो एक बार जरूर सोचना कि आप सही ट्रेन में हैं या नहीं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। और हाँ, अगर आपके साथ भी कभी सफर में कुछ ऐसा हुआ हो जिसका जवाब आज तक नहीं मिला तो कमेंट में जरूर बताइए। कौन जाने अगली कहानी आपकी हो। मिलते हैं अगली डरावनी दास्तान के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और रात 2:17 के बाद सावधान रहिए।